जय हिंद। मैं संजय सिंघानिया आप सभी को अपने इस प्यारे से YouTube चैनल सिंघानिया एसवीसी पर स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हैं? मैं ऐसा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबों ने मुझे कमेंट करके बताए थे कि सर जिस तरह से आपने समास का ट्रिक्स वीडियो बताए थे उसी तरह जो है संधि का भी एक ट्रिक्स वीडियो बना दीजिए। तो आप सभी को डिमांड से मैं आज जो है संधि का ट्रिक्स वीडियो लेकर आया हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग का यह संधि वाला ट्रिक्स वीडियो भी बहुत ही अच्छा लगेगा और आप लोग जो है कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो चाहे वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो आप क्वेश्चन को देखकर ही आप आसानी से विद इन सेकेंड मतलब कुछ ही सेकेंड में आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी यह वीडियो भेजें ताकि उन्हें भी जो है संधि वाला क्वेश्चन आसानी से बन सके। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो संधि समझने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं, संयोग। संयोग क्या है उन चीजों को समझते हैं पहले। संयोग, जब दो वर्ण बिना परिवर्तन के आपस में मिलते हैं तो उन्हें संयोग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इन पॉइंट को कि जब दो वर्ण यानी दो अक्षर जो है आपस में मिलते हैं लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। उन्हें क्या कह देते हैं? संयोग। तो आइए सबसे पहले आप संयोग को समझ गए होंगे तो आइए संधि को समझते हैं। संधि क्या है? तो उन्हीं जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होती है उन्हें संधि कहते हैं। तो कुल मिलाकर यह बात समझिएगा कि जब दो अक्षर मिलते हैं और उसमें कोई भी बदलाव आए या परिवर्तन आए तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं? संधि कहते हैं। आइए समझते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो जानिए संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा स्वर संधि का ट्रिक्स। तो स्वर संधि से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको आसानी से हो जाएगा। तो यह पार्ट 1 वीडियो बना रहा हूं मैं, तो इसमें संधि का स्वर संधि का ट्रिक्स मैं बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को व्यंजन संधि और विसर्ग संधि इन दोनों संधि का मैं बताऊंगा। तो चलते हैं आगे देखते हैं कि स्वर संधि का ट्रिक्स क्या है। ये स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद हैं और इन पांचों भेद को मैं बारी बारी से आप लोग का उदाहरण के साथ जो है ट्रिक्स बताते चलूंगा। तो पहला है दीर्घ स्वर संधि। पहला का क्या नाम? दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या है, आप उसको कैसे पहचानना है? बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा आप लोग समझ गए होंगे कि बड़ी मात्रा किसे कहा जाता है। मैंने कोष्ठ में लिख दिया हूं, आ दीर्घ ई दीर्घ उ, ये जो है आपको बड़ी मात्रा है। तो यह देखना है कहां पर? तो देखिए कुछ उदाहरण लिखे हैं, ये जो उदाहरण के बीच में देखना है कि बड़ी मात्रा आ रहा है तो वह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। जैसे मैं उदाहरण में कुछ लिखा हूं, भानुदय। यहां देखिएगा भानुदय में बीच में 9 के बाद जो है उसमें देखिए बड़ी ऊ की मात्रा है। महात्मा बीच में देखिए आ आया है, ये क्या है? बड़ा जो है बड़ी मात्रा है। देवालय यहां भी देखिए बीच में बड़ी मात्रा है। तो इन सभी देखें उदाहरण में आप समझ गए हो कि जब बीच में जो क्या आना चाहिए, बड़ी मात्रा अगर बीच में आ रहा है, आ दीर्घ ई या दीर्घ उ आ रहा है तो समझिए वह किस स्वर संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट संधि समझते हैं। नेक्स्ट है गुण स्वर संधि। इसमें है एक मात्रा यानी ए ओ और अर। ये समझिएगा बात कि ए और कोष्ठ में ए का कैसे ऊपर में आपको दिखाई देगा या ओ दिखा, ए ओ अर ये सारा बीच में दिखाई देगा तो आप समझ जाइएगा क्या है कि वह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। जैसे देख रहे हैं उदाहरण में हमने लिखे नरेश, तो नरेश जो है क्या है? गुण स्वर संधि का उदाहरण है। महेश देखिए बीच में एकर आया। यहाँ देखिए महोदय, महोदय में ओकर आ गया। महर्षि इसमें अर आ रहा है, महर इस तरह से बोल रहे हैं महर, तो यहाँ समझे महर्षि, देवर्षि, परमेश्वर। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि अगर बीच में क्या है ए ओ और अर की मात्रा आए तो वह किस स्वर संधि का उदाहरण होगा? गुण स्वर संधि का उदाहरण होगा। चलते हैं तीसरे स्वर संधि के बात करते हैं। तो तीसरा स्वर संधि है वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि का ट्रिक जानिए क्या होगा। तो वृद्धि स्वर संधि का ट्रिक हो जाएगा 2 मात्रा। गुण स्वर संधि में जिस तरह से देखिए आप 1 मात्रा, तो यहाँ हो जाएगा 2 मात्रा। ए था वहाँ तो यहाँ आई हो जाएगा और आई को देखिए आप लोग किस तरह से दिखाई देगा वो भी हमें कोष्ठ में लिख दिया। वहाँ गुण स्वर संधि में ओ था तो यहाँ क्या आ जाएगा? औ आ जाएगा। तो ऐ और औ जो है बीच में आपको दिखाई देगा तो समझिएगा वह किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें जो है वृद्धि हुई।
तो जैसे लिखे हैं एक एक, देखिए बीच में अ आ गया है, दो जो है ऊपर आ गया। महोज, इसमें भी देखिए कि औ आया। जलौध, देवौध, ये साफ समझ में आ गया होगा कि किस तरह का जो है आप ऊपर में देखना है मात्र, और को संधि पूछेगा तो बता दीजिएगा यह किस स्वर संधि का उदाहरण है। तो अब इसका किस स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जाते हैं चौथा स्वर संधि। चौथे स्वर संधि में जाते हैं यन स्वर संधि। यन स्वर संधि में क्या ट्रिक्स है तो ध्यान लीजिए क्या है कि य र व के पहले आधा शब्द आए। ध्यान से देखिएगा, य र और व के जो पहले है आधा वर्ण कोई भी आएगा तो समझ जाना है यह यन स्वर संधि का उदाहरण है। जैसे मैंने उदाहरण में लिखा हूँ स्वागत, यहाँ देखिए व से पहले आधा वर्ण आधा स आया। फिर यहाँ देखिए इत्यादि में य से पहले आधा त आ गया है, आधा वर्ण आया। प्रत्येक, इसमें भी देखिए पित्रात, यहाँ देख रहे हैं र पितृजोर आदेश होता है तो इसलिए पितराज यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी आ गया है। अन्वय, यहाँ भी व से पहले आधा वर्ण आया तो समझ में आ गया हो कि य र व के पहले अगर आधा वर्ण दिखाई देगा तो आप लोग समझ जाना है कि यह किस स्वर संधि का उदाहरण है, यन स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए इस संधि का जो लास्ट भाग है अयादि स्वर संधि, तो आइए अयादि स्वर संधि को समझते हैं कि यह क्या है। तो अयादि स्वर संधि का ट्रिक्स हम देखिए, इसमें ना ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं आता है। ये सारा जो ए ऐ और औ की मात्रा इसमें नहीं आएगा, और यह जो शब्द होगा अधिकतम 3 अक्षर का शब्द होगा। अयादि स्वर संधि का अधिकतम कितने अक्षर का शब्द होगा तो 3 अक्षर का शब्द होगा। जैसे हमने कोष्ट में यहाँ देखिए बॉक्स में लिख दिया हूँ ऐ आई आई, अब आब अभी, अभी आबी अबू। तो ये देखिए आप लोग को यहाँ पर समझ में नहीं आया, लेकिन उदाहरण बताएंगे तो आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं कुछ उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण ये है कि नयन, तो इसमें देखिए ऐ आया है, नयन ऐ, तो देखिए यहाँ पर शुरू में लिख दिए हैं ऐ। तो यहाँ नयन में समझ में आ गया है कि नयन में क्या है ऐ, तो ये वाला चीज़ यहाँ बीच में उदाहरण में आएगा तो समझ जाइएगा कि यह अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। देखिए अक्षर अधिक से अधिक तो कितने अक्षर का शब्द हो रहा है, सब में देखिएगा 3 अक्षर का ही शब्द है। शयन, नायक, गायक, इसमें सब में देखिए कि, और इसमें देखिए ए ऐ और औ की मात्रा आता है, नहीं आता। तो याद रखिएगा जिसमें ए ऐ और औ की मात्रा नहीं आए और वह अक्षर 3 शब्द का हो तो वह अयादि स्वर संधि का उदाहरण होगा। तो आई होप, मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आप लोग इस वीडियो से संधि से रिलेटिव, स्वर संधि से रिलेटिव इन सभी को जो है आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोग को कैसा लगे।